हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। माई सेल्फ शमीम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या चीज। तो आपको मैं बता दूं, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे, वेरी टाइनी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग बीइंग्स जो बहुत ही छोटे हों, जिनको हम अपनी नेकेड आई से न देख सके, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन हैं। फो का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और फ्रेंड्स का मतलब जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से देखोगे और अच्छे से समझने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। As from the name we suggest that micro means tiny or small and organisms means living beings। तो क्या कहा जाता है कि जैसे नाम हमें ये सजेस्ट ही करता है कि माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, बहुत छोटे, स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग बीइंग्स जो जानदार हो। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स small living beings that cannot be seen with our naked eyes but can only seen with the help of microscope। तो जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम बिल्कुल भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब नंगी आंख से नहीं देख सकते। तो फिर किसकी मदद से देख सकते हैं हम? इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम छोटी छोटी चीजें देख पाते हैं। ओके, तो चलिए हम अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। आप वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को रोक के ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे लिख लेना ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ये इजी वर्डिंग में है और एग्जाम टाइम में आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें आएगा माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किन की मदद से देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से, जो मैंने आपको अभी बताया था। Okay, blue-green algae fix atmospheric nitrogen directly from air to enhance fertility of soil। Blue-green algae जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करते हैं कहाँ? सॉइल के अंदर, इसकी फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए, इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। अल्कोहल जो है प्रोड्यूस किया जाता है किसकी मदद से? यीस्ट की मदद से। कॉलरा इज काज्ड बाय। कॉलरा किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से। इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया। सेकंड वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सही जवाब होगा, उस पर टिक देनी है आपको। फर्स्ट इज यीस्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट किसकी प्रोडक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है? इसका सही जवाब है अल्कोहल। इसमें आ जाएगा अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। बताओ इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? ठीक है, चार ऑप्शन हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड यीस्ट। इसका सही जवाब है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। थर्ड वन इज कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ इज। ठीक है, वो प्रोटोजोआ जो मलेरिया काज करता है, उसका नाम क्या है? तो चार ऑप्शंस हैं। पहला ही ऑप्शन इसका जवाब है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। इसका यही जवाब है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और भी इसके आंसर्स हैं और भी इसके ऑप्शंस हैं, बट सही जवाब इसका यही है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। इसके बाकी ऑप्शंस जो हैं, कॉकरोच है, हाउसफ्लाई है, बटरफ्लाई, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं है। चलिए, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज को कौन कैरी करता है? हाउस फ्लाई, मक्खी जो घरों में अक्सर पाई जाती है। द ब्रेड ऑफ इडली डफ रेजेस बिकॉज ऑफ। जो इडली डफ है, इसका ब्रेड जो रेज हो जाता है, फूल जाता है, किसकी वजह से? इसका जवाब है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। जो उसके अंदर यीस्ट सेल्स की ग्रोथ हुई होती है, उसकी वजह से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है जिस प्रोसेस से हम शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं? इसका सही जवाब है फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग्स। ओके, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, बैक्टीरिया, इसमें आ जाएगा काजिंग कॉलरा। नंबर सेकंड राइजोबियम। राइजोबियम में आएगा फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैकिलस। लैक्टोबैकिलस में आ जाएगा सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट। यीस्ट में आएगा मेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आएगा काजिंग मलेरिया। वायरस। वायरस का आएगा काजिंग एड्स। काजिंग एड्स। ओके, अब आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ओके लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई?
इफ नॉट व्हाई नॉट। कहा जाता है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नंगी आंख से देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे? अगर नहीं देख पाएंगे तो क्यों नहीं देख पाएंगे? तो इसका जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका साइज जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इसलिए हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो किस चीज से देखा जा सकता है उनको? माइक्रोस्कोप। ये एक डिवाइस है जिनसे हम इन छोटी छोटी चीजों को देख पाते हैं, इसी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो 5 ग्रुप्स हैं, याद रख लेना आपको। द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर: number 1 is bacteria, number 2 fungi, number 3 is protozoan, number 4 is algae, and number 5 is virus. Next question, name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen into soil. उस microorganism का नाम बताना है आपको जो atmospheric nitrogen को soil के अंदर fix करता है, ठीक है? उस microorganism का नाम है rhizobium, ठीक है? चलिए जी, the next question is write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फायदे हैं, हमें 10 लाइनें लिखनी है। चलिए जी, लिखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह से हमारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है। तो कैसे, देखते हैं। बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। देखिए, जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है ये हमें मदद करते हैं, हमें हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में चेंज करने में, ठीक है? दूध से दही में जो चेंज आती है वो किसकी वजह से? इसी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की वजह से आती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया से ही चीज भी बनाई जाती है। हम पनीर बनाते हैं दूध से, उसमें भी बैक्टीरियाज का पार्ट होता है। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। कुछ बैक्टीरियाज हमें एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन में भी हमें वो हेल्प करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यीस्ट इज यूज्ड, यीस्ट को यूज किया जाता है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल को बनाने के लिए। सम स्पेसिफिक माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंटीबॉडीज। जो कुछ माइक्रोब्स हैं ये एंटीबॉडीज बनाने के भी काम आते हैं, इनसे एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। डेड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। जो डेड माइक्रोब्स होते हैं ये वैक्सीन बनाने के काम आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द इंग्रेडिएंट आर द सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब्स्टिट्यूट होते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोई भी फूड पार्टिकल बनाने के लिए। जैसे हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी पार्ट रहता है, वो भी हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं। सम माइक्रोब्स फिक्स नाइट्रोजन टू फर्टाइल सॉइल। कुछ माइक्रोब्स जैसे हमने देखा राइजोबियम या इसके बगैर और भी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जमीन को फर्टाइल करने के लिए। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हमारे माहौल को भी, हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ रखने में मदद करते हैं। सम माइक्रोब्स में प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स वाइल कंज्यूम्ड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं जब हम उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये यूजफुलनेस है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब पहले क्वेश्चन में आपने यूजफुलनेस लिखी है, इनके फायदे क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने कि वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, इसका जवाब यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। Microorganisms cause diseases in plants and animals. For example, cholera in human is caused by bacteria. The virus causes food and mouth diseases. Microbes spoil food materials. Some microbes spoil leather and clothes. Microbes are also responsible for food poisoning. तो क्या कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां फैलती हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जैसे कॉलरा ह्यूमंस के अंदर फैलाया जाता है बैक्टीरिया के जरिए, वायरस इंसानों के अंदर आ जाती है या फूड के अंदर आ जाती है, माउथ डिजीजेज हो जाती हैं। माइक्रोब्स जो हैं इन्हें ये फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं लेदर को, क्लोथ्स को, कपड़ों को ख़राब कर डालते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये
फूड पॉइजनिंग के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग़िज़ा को ख़राब कर देते हैं और जब हम उस ग़िज़ा को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आप इसी तरह से अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में बाद में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक किस चीज को कहा जाता है? व्हाट आर प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकिंग व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? और कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मतलब जब हम दवाई खाते हैं। Chemical agents that kill or stop the growth of disease causing microbes are called antibiotics। ये एंटीबायोटिक्स केमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या इनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं जो डिजीज काजिंग होते हैं, जिनसे बीमारियां फैलती हैं, और इन्हीं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक्स को खुद ही ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे, जो हमें वो बताएंगे, जो हमें वो एडवाइस करेंगे, हमें उनकी एडवाइस पे ही उनको लेना चाहिए। ऑल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। और हमें क्या करना चाहिए इनकेस जब बीमार पड़ जाते हैं, तो जब दवाई लेते हैं हम दुकानदार से, क्लिनिक से, इससे डॉक्टर से, तो हमें उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, तो तब जाके हमारी हेल्थ जो है ठीक रह सकती है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है ये होता है एंड। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे होंगे, इजी वर्डिंग में है, आप इनको अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा। हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।